Hello students, welcome to our SST class. In this video, we will discuss about our second chapter of history, and our second chapter of history is on the trail of earliest people. And in this video, we will discuss about the why were the earliest people they are on move, means वो घूमते क्यों रहते थे. Move means वो एक से दूसरी जगह क्यों मूव करते रहते थे, राइट. सो इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन आता है क्यों मूव करते थे. बिकॉज मे बी दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, है ना. फूड की तलाश में, खाने की तलाश में वो एक से दूसरी जगह जो है वो मूव करते थे. ओके. सो अब हम उनको किस नाम से जानते हैं. हम उनको किस नाम से जानते थे. हंटर्स एंड गैदरर्स. सो डू यू नो हम उनको हंटर्स एंड गैदरर्स क्यों बोलते थे. बिकॉज दे हैव गॉट दिस नेम बिकॉज ऑफ द वर्क दे आर डूइंग. जो काम वो करते थे उसके बेसिस पे उन्हें उस नाम से वो नेम हमने उनको दिए. सपोज इफ वी टॉक अबाउट द हंटर्स, तो हंटर्स का काम क्या था. दे यूज टू हंट द एनिमल्स, राइट. एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, इसलिए हम उनको एनिमल्स के नाम से बोलते थे. और गैदरर्स मीन्स गैदर होता है टू कलेक्ट समथिंग, राइट. सो द वाई वी हैव गिवन द नेम गैदरर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. बिकॉज दोज पर्सन्स, द गैदरर्स, दे यूज टू कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम फॉर देयर फूड. अपने खाने के लिए वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे. अब हंटर गैदरर्स का काम क्या था. वो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको हंट करते थे, बर्ड्स कैच करते थे. इसके अलावा फिशेस पकड़ते थे. इसके अलावा फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, नट्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे. ओके. सो अब वो ये सारी चीज़ें जो कलेक्ट करते थे और इनको वो अपने खाने की तरह यूज़ करते थे. बट डू यू थिंक दिस वॉज ईजी फॉर देम. ये सब काम करना, ये सारे हंटिंग करना, गैदरिंग करना, क्या आपको लगता है कि ये काम बहुत ईजी था उनके लिए. नो, इट्स नॉट. वाई. बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट हंटर्स, तो हंटर्स क्या करते थे. उनको जब भी वो हंटिंग करने जाते थे, शिकार करने जाते थे, तो उनको ये नहीं मालूम था कि जिसका वो हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, दैट एनिमल कुड बी स्ट्रोंगर देन द पर्सन. उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होता था, उनसे ज़्यादा भाग सकता था, वाइल्ड हो सकता था, कभी कभी उनके ऊपर अटैक कर देता था. ठीक है. तो फिर हंटर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता था हंटिंग करना. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द गैदरर्स, तो गैदरर्स के लिए भी ये चीज़ बहुत मुश्किल होती थी. ऐसा नहीं है कि गए फॉरेस्ट में और कलेक्ट करके आए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. गैदरर्स को जो चीज़ें कलेक्ट करनी होती थी तो उसके लिए उनको प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी होता था. ठीक है. उनको ये नहीं मालूम था कि कौन सी चीज़ प्लांट्स से हम वो फ्रूट्स इकट्ठा कर रहे हैं या रूट्स इकट्ठा कर रहे हैं. तो उस चीज़ के लिए दे शुड बी मोर नॉलेजेबल. वाई. बिकॉज उनको पता होना चाहिए था कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो एडिबल है, उनके खाने लायक है. बिकॉज वो कुछ कोई पार्ट, एक चाहे फ्रूट हो या उसके लीव्स हो या उसका स्टॉक हो, तो वो पॉइजनस भी हो सकते थे. तो उस चीज़ के लिए उनकी प्रॉपर नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी था, राइट. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट, ना हमारा क्वेश्चन क्या है. जो हंटर गैदरर्स जो थे वो क्यों मूव करते थे एक से दूसरी जगह, वो क्यों मूव करते थे. ओके. सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन. सो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता है कि वो जब उन्होंने जब एक जगह कहीं पे भी रहना शुरू किया, सो वहाँ पे उनको खाना चाहिए होता था. ठीक है. तो वहाँ पे खाने की रिक्वायरमेंट वो कैसे पूरी करते थे. जो भी अपने सराउंडिंग में उनको जो भी एनिमल्स थे उनका शिकार करते थे, या जो भी वो गैदर करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, उसको इकट्ठा करके खा जाते थे. बट एक लॉन्ग टाइम के बाद में जो उनके रिसोर्सेज होते थे, फूड रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स रिलेटेड हो, वो सारे ख़त्म हो जाते थे एक टाइम के बाद. फिर इसलिए भी दैट कुड बी द वन मेन रीज़न कि उनको एक से दूसरी जगह जो है वो मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ देयर फूड. क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे वो फूड रिसोर्सेज फिनिश हो जाते थे, एंड हो जाते थे. नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ कि एनिमल्स जो हैं, जो छोटे
जानवर थे, जैसे डियर हो गया, तो वो अपने खाने की तलाश में, उनका खाना क्या होता था, ग्रास हो गए, लीव्स हो गए, उसकी सर्च में वो एक से दूसरी जगह मूव करते थे, राइट। सो उनकी मूवमेंट को फॉलो करते हुए जो हंटर्स हैं वो एक से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। उनकी मूवमेंट्स को वो उनका पीछा करते करते एक से दूसरी जगह भी पहुंच जाते थे। सो दिस कुड बी वन मोर रीजन कि वाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा अनदर रीज़न कुड बी कि जो प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो उसमें राइपन फ्रूट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में होते हैं। हर सीज़न में हर फ्रूट जो है अलग अलग सीज़न में राइपन होता है, पकता है। सो उसके लिए भी उनको एक से दूसरी जगह, सीजनल फ्रूट्स के लिए उनको एक से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। बिकॉज हो सकता है कि एक सीज़न जहाँ पे भी वो रहते थे वहाँ पे एक टाइम में कुछ फ्रूट्स अवेलेबल होंगे, तो जब वो राइपन हो गए, पक गए, उसके बाद वो क्या खाएंगे, तो फॉर दैट थिंग दे लुक फॉर अदर प्लेसेस जहाँ पे दूसरे फ्रूट्स उस सीज़न में राइपन होते थे, पकते थे, इसलिए भी वो एक से दूसरी जगह जो है वो मूव करते थे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए है, पीपल को, प्लांट्स को या एनिमल्स को, वो है वाटर। नाउ वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में, सब जगह अवेलेबल होता है। सो लोग जो हैं वो रिवर बैंक्स पे रहते थे, रिवर की साइड्स में रहते थे, ताकि उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या पीपल हो, राइट। सो उसमें कुछ रिवर्स जो होती हैं, रिवर लेक्स जो होती हैं, कुछ जो है वो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मीन्स जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो भरी हुई रहती है, सूखता नहीं है पानी उसमें, उनको बोलते हैं पेरेनियल। लेकिन कुछ जो है वो सीजनल होती हैं, जिनमें समर या विंटर में जो है पानी सूख जाता है। सो वो पानी की रिक्वायरमेंट, अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए भी वो एक से दूसरी जगह मूव करते थे, राइट। दैट कुड बी वन मोर रीज़न कि वो एक से दूसरी प्लेस को मूव करते थे, ओके। इसके अलावा जब लोग जो थे जिंदा रहने के लिए ही एक से दूसरी जगह मूव किया उन्होंने। एंड लास्ट इसलिए कि हो सकता है उनके कोई रिलेटिव्स हों या उनको विजिट करने, या फ्रेंड्स हों उनको विजिट करने के लिए भी वो एक से दूसरी प्लेस जो है वहाँ पे मूव करते थे। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर कि वो ट्रैवल तो करते थे, लेकिन वो ट्रैवल कैसे करते थे, दे ट्रैवल्ड ऑन फुट। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम देयर वॉज no means of transportation, ट्रेन, एरोप्लेन्स, बस, कार, कुछ नहीं होता था उस टाइम। सो दे ट्रैवल्ड ऑन फुट, चाहे वो डेजर्ट हो, रिवर हो, माउंटेन्स हो, वो ऑन फुट ही एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, अलॉन्ग विद देयर कारवांस और देयर बुलक कार्ट्स एंड ऑल दैट, बट ऑन फुट, ओके। So this was all about our first section of our second chapter, why the people, they always on their move. So I hope you like the video. In the next video we will discuss the next section. Till then, do study well, take care of yourself and your family also. Bye bye.